उन्नाव जिला के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले आज हम हैं। और ये खुशखबरी कार्यालय में घुस जाओ तो उस कार्यालय में भी इसी तरीके से स्विमिंग पूल बन गया है। अगर किसी थाने के अंदर घुस जाओ तो थाने में भी लबालब पानी भरा हुआ है। आखिर सिस्टम चाहता क्या है? आज उन्नाव जिला में थाना पुरवा में फतेहगंज में 6 वर्षीय बच्चे की घर के सामने पानी के भरे गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो जाने की घटना सामने आई है और सीओ साहब जी की बाइट भी आ गई है। कल दिनांक 1 जुलाई 2024 थाना पूर्वा क्षेत्र फतेहगंज में धर्मेंद्र पुत्र रामशंकर निवासी फतेहगंज के 6 वर्षीय पुत्र अभी घर के सामने खेलते हुए पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। सबसे पहले परिवारजनों द्वारा बच्चे की खोजबीन की गई। बच्चा न मिलने पर थाना पूर्वा में तहरीर देकर गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत कराया। थाना पूर्वा द्वारा टीम गठित कर बच्चे की खोजबीन की जा रही थी। आज दिनांक 2 जुलाई 2024 सुबह करीब 9 बजे बच्चे का शव घर के सामने पानी से भरे गड्ढे में मिला। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा करा करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई प्रचलित है। अब सोचने का विषय है कि पानी का भरा गड्ढा इतना गहरा था कि एक बच्ची डूब के मर गई और अभी बारिश स्टार्ट हुई है। 1-2 बार केवल बारिश हुई है और गड्ढे सभी भर गए हैं और रोडों की स्थितियां ये हो गई हैं कि छोटे छोटे तालाबों में वो तब्दील हो रहे हैं। तो ये घटना बहुत दर्दनाक है और ये घटना बहुत बड़ी योजनाओं की पोल भी खोल रही है। आखिर जब बारिश होती है तो हमारे देश के नेता लोग कोई घटना का ही इंतज़ार क्यों किया करते हैं? जैसे बारिश होने वाली है तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा में या अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सभी लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए कि ग्राम पंचायतों में या शहरों में या जहाँ पर भी जनता के हित की चीज़ें हैं, नाली सफाई हो गई, खड़ंजा लगवा देना हो गया या किसी भी प्रकार से जो रोडें हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाई जाती हैं तो वहाँ पर देखा है आप लोगों ने, खबरें बहुत सारी चलती हैं। डामर के नाम पे करोड़ों रुपए निकाल दिया जाता, उसके बाद वो 1 महीने नहीं चलती, कहानी उसकी ख़त्म हो जाती। तो ये सब एक प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं हमारे देश के नेता? प्लानिंग करना चाहिए ना कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश स्टार्ट होगी तो निश्चित तौर पे बारिश चालू हो जाएगी तो महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना तो बारिश जम के होती है। तो कितनी दिक्कत होगी बारिश में, इसका प्लान होना चाहिए कि बारिश में कहाँ पे क्या समस्या हो सकती है। और आज हम रावतपुर टिकौली के पास से निकल रहे थे तो वहाँ पे हमने रेलवे लाइन का जो अंडरपास बनवाया था सरकार ने कि लोगों को दिक्कत ना हो। पहले वो लोग, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। उन्नाव जिला के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले आज हम हैं। और ये खुशखबरी इसलिए है कि गांव दिक्कत हो रही थी तो यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था उन्नाव के नेताओं ने करवा दिया। सभी लोग आ करके इस पवित्र गंगा जल में डुबकी लगा करके मानता मान सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महाराज जी की मंशा थी कि यहाँ पर रेलवे लाइन का अंडरपास बनाया जाए जिससे यहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को जाम ना लगे और यहाँ पर समस्याएं न उत्पन्न हो। ईमानदारी और उन लोगों का काम करने का ये है कि बरसात चालू हो गई है, ग्राम पंचायत में जाओ तो गांव की नालियां जाम है, लगातार खबरें चल रही हैं। अगर किसी कार्यालय में घुस जाओ तो उस कार्यालय में भी इसी तरीके से स्विमिंग पूल बन गया है। अगर किसी थाने के अंदर घुस जाओ तो थाने में भी लबालब पानी भरा हुआ है। आखिर सिस्टम चाहता क्या है ये बताइए? ये अंडरपास है, अगर इन लोगों में से कोई इसमें एक बार गिर जाए तो उसके शरीर का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन ये विकास तो होता है, लेकिन विकास के नाम पे केवल बजट निकलता, पैसा निकलता है। जब बारिश होना चालू हो गई, अभी बारिश की शुरुआत हुई है, तो ये स्थिति जब लगातार बारिश होगी तो कितनी स्थिति होगी। अभी हम उन्नाव जिला के रावतपुर टिकौली के पास जो क्रॉसिंग अंडरपास है यहाँ पर उपस्थित हैं। इधर से निकल रहे थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए, 1-2 लोग इस गंगा जल में डुबकी लगा चुके हैं, तो हम भी डुबकी हो सकता कहो लगा ले, जाते समय हो सकता लग जाए। तो विनती है उन्नाव के नेताओं से कि थोड़ा बहुत इस सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारियों को फोन ऑन हिला दीजिए आप लोग,
कि बारिश शुरुआत हुई है, जितना भी अंडरपास का जो बगल में टैंक बना है, निश्चित तौर पे अगर ये अंडरपास बना है तो इसके पानी के निकास के लिए नीचे से नाली गई होगी कहीं ना कहीं, और नाली गई होगी तो उसके लिए कोई टैंक बनाया गया होगा। लेकिन आज इस नाली में जाम होने के कारण, अंडरपास का पानी टैंक में ना पहुंचने के कारण यहां पर स्विमिंग पूल बन गया है। तो इस स्विमिंग पूल के बारे में आप लोगों का क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल का पानी टैंकर में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को देखा होगा, अब बताइए, अगर इस भाषा में वीडियो बना दो तो दिक्कत भी हो जाती है लोगों को, जायज बात है, दिक्कत होना भी चाहिए। लेकिन एक गड्ढे में एक 6 साल की बच्ची डूब करके उसकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए ना, उसमें उस बच्ची का क्या कसूर था, उसके घर वालों का क्या कसूर था। इतना क्यों गड्ढा बना देता है सिस्टम कि बच्चे मान लीजिए खेलते खेलते उसमें चले जाएं तो उसमें वो उसकी मृत्यु ही हो जाए। अब ये अंडरपास केवल रावतपुर टिकौली में ही ये समस्या नहीं है, ये समस्या जितने भी अंडरपास रेलवे में बनाए गए हैं, बारिश हो जाए मैं गारंटी देता हूँ कि वो तालाब बन जाता, गड्ढा नहीं बनता, तालाब बन जाता। और गांव घर में सिस्टम पे बैठे हुए लोगों को बताना चाहते हैं, गांव घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बकरियां चराने चले जाते हैं, गाय चराने चले जाते हैं, भैंसों को चराने चले जाते हैं, खेलने कूदने चले जाते हैं। अगर वही बच्चे उस अंडरपास में पैदल निकलने के लिए चले जाएं तो वहाँ पर डूबेंगे तो उनकी क्या जान बचेगी। अगर कोई बाइक से जा रहा है, मैंने आज वहाँ पे देखा 1-2 लोगों को कि बाइक से जाते समय उनका ढांचा और पूरा नक्शा बदल गया। तो क्या सरकार ने रेलवे लाइन पे जो अंडरपास बनाया था उसकी क्या यही मंशा थी क्या कि वहाँ पे स्विमिंग पूल बना दिया जाए? उनके, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ था। उनका तो यही सोच रही होगी कि मान लीजिए कई सारी ट्रेनें एक साथ गुजर रही हैं और वहाँ पर कोई एम्बुलेंस फंस जाए, एम्बुलेंस में जो पेशेंट हो उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचना ज़रूरी हो, तो इसलिए सरकार ने अंडरपास बनवाया होगा कि ऊपर अपना रेलवे लाइन से ट्रेन गुजरती रहें, अंडरपास से अपना वाहन गुजरते रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और अंडरपास में पानी निकालने के लिए नीचे नाला बनाया गया था, नाला के बगल में टैंक भी ज़रूर बनाया गया होगा, क्योंकि सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अंडरपास बनवा दिया, उसको भी पता पानी आएगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन बारिश में मैं फिर बोल रहा हूँ कि बिना प्लान के अगर आप लोग काम करते रहिएगा ना तो ये सारी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ता है, और दिक्कत जनता को होती है। हम लोगों को जानते हो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता के बारे में अगर सरकार काम कर रही है तो उनका एक प्लान होता है। जैसे सरकार ने ये चीज़ें देखा था ना कि एम्बुलेंस फंस जाएगी, उसमें पेशेंट अगर नहीं निकल पा रहा, ट्रेन लगातार जा रहे हैं तो उसकी मृत्यु हो सकती है बिना इलाज के, तो उसने तो अंडरपास बनवा दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जितने भी अंडरपास हैं वहाँ के नालियों को सफाई होना चाहिए। अभी बारिश शुरुआत हुई है तो नाली की सफाई होकर के टैंक तक वहाँ का पानी जाने का रास्ता बनाया जाना चाहिए, जिससे लोगों का नक्शा ना बिगड़ पाए। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इसका समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और क्षेत्र के लोगों से भी विनती है, टांग खींचने के जगह पर हाथ खींचिए। जहाँ पर भी सरकारी कार्य हो रहा हो, अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप लोग आवाज़ उठाइए। सबके पास, मेरे भी पास 2-3 मोबाइल हैं, सब लोगों के पास फ़ोन बड़े बड़े रखे हैं, बड़े बड़े मोबाइल रखे हैं। लेकिन इसमें जानते हैं नौटंकियाँ देखने से काम नहीं चलेगा। इसका यूज करिए। इसमें जो बढ़िया सा HD का कैमरा होता है ना, 30,000-35,000 के नीचे किसी के पास मोबाइल नहीं, 50,000 का मोबाइल एक नॉर्मल आदमी आज के समय में लेके चल रहा। उसका उपयोग केवल नौटंकी देखने में मत करिए मेरे भाई, रील देखने में मत करिए। जहाँ पर दिक्कत हो तुरंत कैमरा ऑन करिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए। उसके बाद ईमानदार लोग उसको अपने चैनल पे चलाएंगे, उसको छापेंगे, उसको दिखाएंगे, सिस्टम पे बैठे हुए लोगों की आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे, समस्या का समाधान होगा। तो आप लोगों से विनती है कि आइए और एक शुरुआत करते हैं हम लोग अपने समाज को बदलने के लिए। जय हिंद।